Hello everyone, myself Kajal. I'm a student of Basic Chemistry Honor second year. Today I'm going to make a presentation on topic ether and epoxide. Today firstly we should know the definition of ether. Ethers are those compounds which contain O as a functional group in their structures. हम सबसे पहले समझेंगे कि भी ईथर्स होते क्या हैं। ईथर्स वो कंपाउंड है जो बेसिकली ऑक्सीजन को एज अ फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। फॉर एग्जांपल ROR, इट विल रिप्रेजेंट द ईथर। आपने एग्जांपल ले लिया CH3OCH3। इसमें क्या देख रहे हो कि जो ऑक्सीजन है वो दो एल्काइल ग्रुप के अंदर बीच में है। तो इससे क्या पता चलता है कि भी ये एक आपका ईथर है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ईथर की ईथर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ईथर को सिंपल टू पार्ट्स में क्लासिफाई है वो किया जाता है। फर्स्ट इज एसाइक्लिक ईथर एंड सेकंड इज साइक्लिक ईथर। फर्स्टली साइक्लिक ईथर क्या होते हैं पहले वो समझते हैं। फर्स्टली सबसे पहले बताते हैं कि एसाइक्लिक ईथर होते कौन से हैं। द ईथर in which oxygen atom is not present in the ring of carbon atom. For example CH3OCH3। इसके अंदर आप क्या देखते हो कि जो ऑक्सीजन एटम है वो रिंग के अंदर नहीं प्रेजेंट है। तो इससे क्या पता चलता है कि भी एक एसाइक्लिक ईथर है। साइक्लिक ईथर्स वो ईथर्स होते हैं जिसके अंदर जो ऑक्सीजन एटम है वो सिंपल रिंग के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल करूंगी जो आपके इपोक्साइड होते हैं CH2OCH2। इसके अंदर आपने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन एटम है वो सिंपली दो कार्बन के बीच में एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो उसको बेसिकली हम साइक्लिक ईथर है वो कहते हैं। अब जो एसाइक्लिक ईथर होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एसाइक्लिक ईथर को सिंपल हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई है वो करते हैं। फर्स्ट इज एल्फेटिक ईथर, सेकंड इज एरोमेटिक ईथर। एल्फेटिक ईथर आप नाम से पता चलता है कि वो ईथर जो इन द फॉर्म ऑफ एल्फेटिक चेन्स के अंदर होते हैं, एक स्ट्रेट चेन में आपको देखने को मिलते हैं, उनको बेसिकली एल्फेटिक ईथर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है C2H5OCH3। इसमें आप क्या देखोगे कि जो आपका एक ROR ग्रुप है वो सिंपल एक चेन के अंदर है, वो कोई रिंग के अंदर नहीं प्रेजेंट है। तो उसी को सिंपल हम एल्फेटिक एसाइक्लिक ईथर कहते हैं। सेकेंड है आपका एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक से पता चल रहा है रिंग, मीन्स वो ईथर्स जिसके अंदर मतलब वो ऐसे ईथर्स की जो एक रिंग के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल है बेंजीन रिंग OCH3। इसमें क्या देखते हो कि जो आपका ROR ग्रुप है, एक ग्रुप क्या हो रहा है, एक ग्रुप आपका एल्काइल ग्रुप है और दूसरा सिंपल आपका एराइल ग्रुप होते हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो आपके एल्फेटिक ईथर होता है फिर एरोमेटिक ईथर्स होते हैं, वो सिंपल टू टाइप्स के होते हैं। एरोमेटिक और एल्फेटिक ईथर्स सिंपल टू टाइप में क्लासिफाई होते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल, एक होते हैं अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ही पता चलता है कि जिसके अंदर एक ऐसे ईथर जिसके अंदर दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं वो सेम होते हैं। अगर दोनों एल्काइल है तो दोनों एल्काइल होंगे, अगर एराइल है तो दोनों एराइल ही होने चाहिए। अगर एक कार्बन एटम लिया तो एक ही होना चाहिए, दो है तो दो ही ले लेते हैं। सेकेंड इज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। वो ईथर्स जिसके अंदर दो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिपेंड करता है कि आप बेंजीन रिंग ले रहे हो, एक को आपने बेंजीन ले लिया, दूसरे को आपने एल्काइल ले लिया। ये फिर क्या करें, एक में आपने नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 कर दिया, दूसरे के अंदर आपने 3 कर दिया। जैसे एग्जांपल आपको दिखाते हैं CH3OCH3। इसके अंदर क्या देखते हो कि जो दोनों ग्रुप क्या है, फर्स्ट एल्काइल ग्रुप है और दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं अराउंड द ऑक्सीजन एटम। तो उसको हम कहते हैं कि सिमेट्रिकल ईथर होते हैं। लेकिन सेकेंडली हम लेते हैं CH3OC2H5। इसमें क्या देखा कि ऑक्सीजन के अराउंड एक तो कार्बन एटम है और दूसरे के अंदर है वो दो कार्बन एटम है। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट है, तो वो सिंपल आपके अनसिमेट्रिकल ईथर्स उसको हम कहेंगे। इसके बाद आते हैं कि जो आपके सिमेट्रिकल है फिर अनसिमेट्रिकल है, उनको भी हम टाइप्स में डिवाइड और फर्दर करते हैं। फर्स्ट डाई अल्काइल ईथर्स। वो ईथर्स जिसके अंदर दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो अल्काइल ही होते हैं। जैसे आपने देखा C2H5OC2H5। तो देखोगे कि जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ है वो दोनों के आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं। सेकंड क्या देखते हो आपके मोनो अल्काइल फिर मोनो एराइल, कि जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है एक अल्काइल हो सकता है फिर एक एराइल हो सकता है। एग्जांपल बेंजीन रिंग OCH3, इसको एनिसोल कहते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि एक तो बेसिकली एराइल है और दूसरा आपका अल्काइल ग्रुप होता है। थर्ड इज अ डाई एराइल ग्रुप। डाई एराइल ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, कौन से ईथर्स हो जाते हैं कि जिसके अंदर दो एराइल ग्रुप प्रेजेंट है अराउंड द ऑक्सीजन एटम के साथ। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन करते हैं कि ईथर को हम ऐसे ऐसे क्लासिफाई है वो करते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में जब हम ईथर को टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एसाइक्लिक साइक्लिक। एसाइक्लिक के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम स्टडी करते हैं साइक्लिक ईथर्स क्या होते हैं। साइक्लिक ईथर दो तरीके के होते हैं।
एक होते हैं आपके सिंपल ईथर्स, दूसरे होते हैं आपके सिंपल क्राउन ईथर्स। सबसे पहले नाम क्राउन कि ऐसे ईथर्स विच कंटेन 4 ऑक्सीजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर इज नोन टू बी क्राउन ईथर। और एक होते हैं सिंपल ईथर्स कि ऐसे ईथर्स जिसके अंदर लेस देन 3 कार्बन एटम एक रिंग के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम सिंपल ईथर्स है वो कह सकते हैं। अगर हम जैसे क्राउन ईथर होता है उसको रिप्रेजेंट करने का भी अलग मेथड होता है, एक्स crown y. X represent the number of carbon atom and y represent the number of oxygen atom. ईथर की क्लासिफिकेशन के बाद अब हम स्टडी करेंगे कि भी ईथर को प्रिपेयर कैसे करते हैं और उनका क्या क्या मैकेनिज्म है। फर्स्ट जो रिएक्शन है कि हम ईथर को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्कोहल, CH3 CH2OH, क्या डालेंगे इसके अंदर, H पॉजिटिव CH3 CH2OH, और उसको हीट करते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, देन इट विल गिव CH3 CH2O C2 CH3, सिमेट्रिकल ईथर आपको दे देता है। अब हम स्टडी करेंगे इसका मैकेनिज्म कि भाई बना कैसे है। CH3 CH2OH, सबसे पहले H पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन हेवन लोन पेयर, सो जो H पॉजिटिव है वो उसके अंदर ऐड होगा, देन इट विल गिव CH3 CH2O AH EH, सिंपल, ये आ गया मेरा पॉजिटिव। इसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन है वो अपने क्या करना चाहेगा, अपने मतलब चार्ज को रिमूव करना चाहेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इट विल गिव, ये आपको क्या मिल जाएगा, CH3, और एक कार्बोकेटाइन बेसिकली जनरेट है वो हो जाएगा। इसके बाद फर्दर क्या होगा, आप इसके अंदर डालोगे CH3 CH2 अल्कोहल डालते हो, इसमें क्या है, अब दोबारा से ऑक्सीजन है वो कार्बोकेटाइन की तरफ अटैक करेगा और ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH3 CH2O H इधर था ही, फिर CH2 फिर CH3, ये पॉजिटिव चार्ज अब आ गया। स्टार्टिंग में H पॉजिटिव का एडिशन हुआ था, सो अब क्या होगा, H पॉजिटिव का रिमूवल हो जाएगा, ये H है वो सिंपल निकल जाएगा इधर से और इट विल गिव, अब क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2O CH2 CH3, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, आपको सिमेट्रिकल ईथर है वो सिंपल है वो मिल जाएगा। सो अल्कोहल से सिंपल हाइड्रेशन कर सकते हो, जिसके अंदर H पॉजिटिव का सिंपल क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, फिर उसके अंदर हमने क्या किया है, अल्कोहल को ऐड किया है एट 513 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। सेकेंड जो प्रोसेस होती है वो है आपकी विलियम सिंथेसिस प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, इस रिएक्शन को बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल है आपके पास CH3 CH2OH, इसके अंदर क्या डालते हैं, NaOH सॉल्ट डाल देते हैं, और इसके अंदर एक कोई भी आपने क्या कर दिया, CH3 CH2 का कोई भी हैलाइड डाल दिया और इसको हीट आउट कर देंगे, देन तब भी आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2O CH2 CH3 कंपाउंड बनेगा। आप इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि भी बनेगा कैसे। CH3 CH2OH, सबसे पहले जब आपने Na इसके अंदर डाला तो तब क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा CH3 CH2, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सिंपल इधर आ जाएगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट H पॉजिटिव बेसिकली रिजल्ट हो जाएगा, अब ये आ जाएगा ONA। अब मेरे पास एक सोडियम सॉल्ट है, जब इसकी रिएक्शन CH3 कोई भी आपका अल्काइल हैलाइड होगा, लेट्स सपोज करो हमने उसको अल्काइल क्लोराइड ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये क्या करेगा कि इससे ये निकल जाएगा, मतलब और जो कार्बन एटम उस पर भी पॉजिटिव हो जाता है, Na इधर से Na और इधर से क्लोरीन, ये निकल जाएंगे और ये अटैक इधर आ जाएगा। फाइनली अब ओवरऑल क्या रिएक्शन होगी, ओवरऑल हो जाएगी आपकी CH3 CH2O
आपका CH2 और आपका CH3। इसमें ये पार्शियल ना होके सिंपल ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सोडियम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो पार्शियल नहीं यूज़ करेंगे इधर, ऑलवेज आप नेगेटिव और पॉजिटिव यूज़ करोगे। तो आपने देखा विलियम सिंथेसिस में कैसे कर रहे हो, सबसे पहले Na ऐड करते हैं अल्कोहल के अंदर तो सॉल्ट बन जाता है Na का। फिर देखा ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो जाता है। जैसे आप उसके अंदर कोई भी एल्काइल हैलाइड डालते हो, एल्काइल हैलाइड में देखेंगे जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इधर से NaCl का रिमूवल हो जाएगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपका सिमेट्रिकल ईथर बेसिकली आपको मिल जाता है। थर्ड जो प्रोसेस है वो है फ्रॉम इथीन। इथीन से कैसे प्रिपेयर है वो करते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर आपको क्या करना है, H पॉजिटिव ऐड होगा और CH3 CH2OH अल्कोहल ऐड होगा, देन फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपका ईथर मिल जाएगा। मैकेनिज्म कैसे होता है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपका इथीन है, इसके अंदर जैसे H पॉजिटिव ऐड किया, एक H पॉजिटिव गेन कर लेगा, CH2 इधर आ जाएगा पॉजिटिव, फिर इसके अंदर हम अल्कोहल ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से इसको डोनेट कर देगा और कुछ स्ट्रक्चर आपको ये दिखेगा, इसको C2H5 ले लिया, फिर पॉजिटिव। अब फिर क्या होगा, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2O CH3 CH2 CH3। अभी भी क्या मिल रहा है आपको, सिंपल सिमेट्रिकल ईथर है वो प्रिपेयर्ड है वो हो जाएगा। इसके बाद अब 2-3 मेथड्स और है जिसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक जो आपका फोर्थ मेथड होता है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड में कैसे करते हैं, आपके पास 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के, CH3 CH2 Cl, इसके अंदर आपको सेमी मॉलिक्यूल डालना है और ड्राई Ag2O आप बेसिकली ऐड कर दोगे। इससे क्या होगा, आपको एक कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2O CH2 CH3 और इसके अंदर क्या वो मतलब क्या रिलीज हो जाएगा, वो हो जाएंगे AgCl के सिंपल 2 मॉलिक्यूल और रिलीज वो हो जाते हैं। तो ये कुछ मेथड्स पढ़े जिसके द्वारा हम सिंपल सिमेट्रिकल ईथर को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड विलियम सिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा, थर्ड आपने पढ़ा फ्रॉम इथीन। और हमने जो अल्काइल हैलाइड से भी फोर्थ जो प्रोसेस है वो अल्काइल हैलाइड कि जब 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के डाले इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई Ag2 देन तभी भी बेसिकली आपको ईथर है वो प्रिपेयर हो गया था। इसके बाद अब आते हैं कि अगर हमें अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करना है तो आप कौन से मेथड लगाते हैं। फोर्थ, अनसिमेट्रिकली ईथर अगर मेरे को प्रिपेयर करना है, लेट्स सपोज करो मेरे को प्रिपेयर करना है CH3 CH2O CH3, तो इसको कैसे प्रिपेयर करूं, इसके लिए आपके पास एक प्रोसेस है, इसके अंदर क्या करते हैं, ये भी अल्कोहल से बनेगा CH3 CH2OH, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगी, अब जो आपके पास कंपाउंड है वो है CH3N ट्रिपल बॉन्ड N, देन इट विल गिव CH3 CH2O CH3। इसमें क्या करता है, इसके अंदर जो आपका HbF4 नेगेटिव है ना वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो आपका रिमूवल है वो बेसिकली इसके अंदर हो जाता है। अब सेकंड जो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर को क्या कहते हैं, इपॉक्साइड भी कहते हैं, कि वो ईथर्स जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो एक रिंग के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होता है, जैसे CH2O CH2। इसके अंदर क्या देखियो जो ऑक्सीजन एटम है वो रिंग के अंदर बेसिकली प्रेजेंट है, इसलिए इसको साइक्लिक ईथर है वो कहा गया है। तो इसको प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड है उसको हम स्टडी है वो करेंगे। जो फर्स्ट मेथड है वो है मेरे पास फ्रॉम इथीन।
इथीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके अंदर मेरे को ऐड करना है आपके पर एसिड्स CR, C डबल बॉन्ड OOH और CCl4। देन तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको सिंपल है, आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा CH2 CH2। आपको इपोक्साइड बेसिकली प्रिपेयर हो जाते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म, कि भाई इसका मैकेनिज्म कैसे करें। ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप इसके अंदर क्या डालने वाले हो, पेरोक्साइड डाल दिया, O फिर एक और O, फिर ये आपका H, ये आपके पर एसिड्स हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, जो आपका पाई जो बॉन्ड है उसका मैं क्या करने वाली, रोटेशन करने वाली हूँ। इधर आया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या लोन पेयर है, लोन पेयर इधर से उसके ऊपर अटैक कर देगा। फाइनली जो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो आ जाएगा मेरा C डबल बॉन्ड OR, ये ऑक्सीजन एज इट इज। लेकिन ये जो ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन तो है इसके साथ, लेकिन अब एक किसके साथ अटैच्ड हो गया, एक आपका CH2 और एक आपका क्या है आपके पास, ये आपका CH3 का बेसिकली। और ये जो आपका नेगेटिव है वो फर्दर इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो कुछ आपके रिंग के स्ट्रक्चर्स आपको प्रिपेयर है वो हो जाएंगे। इस तरीके से आपको बेसिकली मिलने वाले हैं। अब क्या होगा, अब इसमें सिंपल आपको क्लीवेज होगा, क्लीवेज से RCO आज बेसिकली निकल जाएगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, OCH2 CH2। सिंपल आपको क्या मिल जाना है, आपको इपोक्साइड स्ट्रक्चर और बेसिकली आपकी मिल जाएगी। सेकेंड भी मेथड है कि हम क्या करेंगे, इथीन से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अब की बार जो आपका रिएजेंट है उसको चेंज कर देंगे। इसके अंदर हम क्लोरीन वाटर और इसके अंदर KOH बेसिकली एज एन बेस डाल देते हैं, और तब आपको क्या मिल जाते हैं, तब आपको आपके इपोक्साइड बेसिकली प्रिपेयर है वो हो जाएंगे। कैसे करते हैं उसका मैकेनिज्म, इसमें सबसे पहले क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी सबसे पहले क्लोरीन और H2। जब इनकी मिक्सिंग होती है तो आपको मिलता है Cl पॉजिटिव और OH नेगेटिव। फिर आपको क्या करना है, मूवमेंट होगी, इधर आपके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। पॉजिटिव वाला क्या होगा, नेगेटिव की तरफ अटैक होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव की तरफ अटैक होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा CH2 तो था ही, फिर एक जगह OH, नेगेटिव वाला है तो उधर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, और फिर इसके अंदर क्लोरीन ऐड हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, KOH है, इधर से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा और K लग जाएगा, देन इट विल गिव OK CH2, आपको Cl मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी KCl है, KCl निकलेगा क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर सिंपल क्या इंटरमोलिकुलर विलियम सिंथेसिस होगी, एंड देन इट विल गिव फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, OCH2 अब आपको इपोक्साइड बेसिकली प्रिपेयर है वो हो जाएगी। प्रिपरेशन करने के बाद अब हम स्टडी करते हैं कि जो ईथर हमने स्टडी किया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ईथर कंपाउंड है, उनके अंदर आपको ना मतलब वीक डिस्पर्सिव फोर्स देखने को मिलता है। अगर वो वीक डिस्पर्सिव फोर्स है तो इतना जल्दी पार्टिकल के अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो एसोसिएट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि एसोसिएशन, ये कभी भी एसोसिएशन शो नहीं करते हैं बिकॉज ड्यू टू द वीक वेन डोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड आपकी इनकी स्टेट क्या है, जो आपके ईथर्स है वो मोस्ट ऑफ के एटमोस्फेयर में आपको किस स्टेट में देखने को मिलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वेन डोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपली दे आर प्रेजेंट इन अ गैसियस और आइदर लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेंगे। जो आपके लोअर मेंबर होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं और जो आपके हायर मेंबर होंगे वो लिक्विड स्टेट में देखने को आपको मिल जाएंगे। जो थर्ड है वो है सिंपल विस्कोसिटी। ये कहा जाता है कि जो आपके ईथर हैं इनके अंदर विंडोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से ये बहुत ही कम विस्कस होते हैं। जितने आपके एल्केन विस्कस होते हैं सेम उनकी विस्कोसिटी आपकी सेम ही देखने को मिलती है। फिर आती है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी मीन्स कि वो पानी के अंदर कितना डिजोल्व हो सकता है। आपको पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, लेकिन जो आपका ईथर है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है, बट वाटर एक पोलर कंपाउंड होता है। तो नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं हो सकता है।
जो आपके लोअर मेंबर होते हैं वो पानी के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो आपके हायर मेंबर होते हैं वो पानी के अंदर कम सोल्यूबल देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि उनके बीच में अट्रैक्शन कितना प्रेजेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो अल्कोहल के बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा है, इंट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से पार्टिकल पास पास होते हैं, तो उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम ईथर की बात करते हैं तो ईथर में आपने देखा कि बंडल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। अगर फोर्स इतना कम है तो उनको तो तोड़ पाना बहुत ही इजीली होगा। सो इसलिए कहा जाता है कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको बहुत ही कम है, ऑलवेज देखने को मिलता है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग एल्केन्स के बराबर ही आपको देखने को ऑलवेज मिल जाएगा। तो ये सिंपल कुछ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी जिससे आप ईथर को और बेसिकली जो आपके इपोक्साइड है उसको इजीली समझ सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी करने के बाद अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट आपकी है रिएक्शन ऑफ एसाइक्लिक ईथर्स। एसाइक्लिक ईथर जैसे CH3OCH3। ये कहा जाता है कि जो आपके एसाइक्लिक ईथर होते हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होंगे बट कंपैरेटिवली और ईथर से कम ही होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए कम रिएक्टिव आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर फर्स्ट जो इसकी रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होगी? CH3OCH3। अगर मैं इसकी रिएक्शन है वो O2 के साथ बेसिकली कर देती हूँ तो ये क्या बनाएंगे? पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन है वो कर लेते हैं। इट विल गिव CH2O CH3OOH। ये पर ऑक्साइड बेसिकली फॉर्मेशन है वो हो जाएगी। अब अगर हमें ये डिटेक्ट करना हो कि भी इस रिएक्शन में पर ऑक्साइड है या नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं? उसके अंदर हम डालते हैं FeSO4 और KCNS। अगर हम इस कंपाउंड के अंदर ये डालते हैं, अगर रेड कलर अपीयर हो जाए तो ये कंफर्म करता है कि भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट, आपके पेरोक्साइड बेसिकली प्रेजेंट है। अगर आपको पेरोक्साइड नहीं चाहिए, उसको रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए क्या करोगे? FeSO4 तो डालोगे, साथ में आप क्या करोगे? KI डाल दोगे। KI की वजह से क्या होगा? रिमूव हो जाएगी और आपको पहले वाले जो आपके ईथर्स है वो बेसिकली प्रिपेयर है वो हो जाएंगे। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ कैसे? अगर आपके पास एक कंपाउंड है CH3CH2OCH2CH3, इसके दो पार्ट बनाते हैं। आपने क्या ले लिया कि अगर क्लोरीन डार्क में है तब क्या रिएक्शन होगी, क्लोरीन लाइट में है तब क्या रिएक्शन होगी। अगर हम क्लोरीन डार्क में ले लेते हैं, आपको पता है कि जो अल्फा कार्बन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू बीटा, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3, क्या जाएगा C, इसका जो एक H रिमूव हो जाएगा, इधर क्लोरीन लग जाएगा, O सेम इधर आ जाएगा क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन है, और ये आ जाएगा आपके CH3। लेकिन अगर सेम रिएक्शन क्लोरीन के साथ ही हो रही है बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट है, तो अब क्या होंगे? जितने भी जो आपके हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे क्लोरीन के, और जो आपका प्रोडक्ट है ये बनेगा CH3 CCl2 O CCl2 और आ जाएगा CCl3। तो ये थी कुछ रिएक्शंस जो इन्वॉल्व मतलब जो है आपकी एसाइक्लिक ईथर की। अब जो सेकंड है वो हम बात करेंगे कि वो रिएक्शन जो इन्वॉल्व करते हैं इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले है रिएक्शन विद HCl। अगर मैं HCl ऐड कर देती हूँ CH3CH2OCH2CH3, इसके अंदर HCl ऐड कर दिया तो H पॉजिटिव ऐड होगा, तो ये आपकी बेसिकली ऑक्सीनियम प्रिपेयर करेंगे। ये पॉजिटिव इधर बेसिकली एक H ऐड हो जाएगा, कुछ ये कंपाउंड आपको प्रिपेयर हो जाएगा। सेकंड है
reaction with BF3, CH3, CH2, O, CH2, CH3। जब हम इसके अंदर BF3 ऐड करते हैं तब क्या होता है कि भी इसके अंदर है ना इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑक्सीजन एटम लोन पेयर है, ये क्या करेगा अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा इसको, और एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्मेशन बेसिकली कर लेते हैं। तो जो आपको कंपाउंड है इस तरीके से देखने को मिलेगा, CH2, O, CH2, CH3। इधर आपका BF3 कंपाउंड लग जाएगा नेगेटिव और ये बेसिकली पॉजिटिव। अब है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3, CH2, O, CH2, CH3। इसके अंदर जब भी ऐड होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgx, देन इट विल फॉर्म, ये सेम ऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना पाएगा। इसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम वो बॉन्ड कर देगा, दूसरा ऑक्सीजन एटम कर देगा, और सेम P। तो इसके हम दो बेसिकली क्या ले लेंगे, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, और तब आपका स्ट्रक्चर ये प्रिपेयर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो सोल्यूबल है ईथर के अंदर लेकिन बेंजीन के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या करता है, जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। डोनेट करने से क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा और वो उसके साथ सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन बेंजीन के अंदर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ना कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाएगा तो वो डिसॉल्व भी नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के बाद अब एक हम मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है जिजल्स मेथड। ये मेथड यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलॉक्सी ग्रुप इन अ गिवन ईथर। इसमें करते क्या है, सबसे पहले आपके पास ये ईथर दे रखा होगा, इसके अंदर हम सिंपल HI की एडिशन करते हैं। ये आपका H और ये I, ये कैसे टूटेगा, देन ये ऐसे टूट सकता है और आपको क्या मिलेगा, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिल जाएगा CH3, CH2OH, और एक क्या मिलेगा आपको CH2, एक आयोडाइड का कंपाउंड बेसिकली प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको AgNO3 इसके अंदर ऐड करना है। AgNO3 ये है आपका अल्कोहल, इथेनोलिक AgNO3 है। इसके बाद क्या होगा, जैसे आप उसके अंदर डालोगे देन AgI के PPT बेसिकली निकल है वो जाएंगे। इस AgI के PPT येलो कलर के होते हैं। PPT निकलने के बाद हम इसका जो वेट है वो मेजर कर लेंगे कि लेट्स सपोज करो X ग्राम है, तो इसके वेट से पता चल जाता है कि भी इसके अंदर कितने एलॉक्सी ग्रुप बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लास्ट में। आपको क्या दे रखा है, एनिसोल दे रखा है, बेंजीन OCH3। मैंने क्या किया, इसके अंदर HI को ऐड कर दिया। आप डाउट प्रोडक्ट क्या बनता है, अब भाई जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के बॉन्ड के डिसोसिएशन के दो तरीके हैं, चाहे तो ये बॉन्ड इधर से टूट जाए, HI का टूट जाए, या फिर ये बॉन्ड इधर से टूट जाए। मतलब चांसेस हैं कि बॉन्ड दोनों से टूट सकता है, लेकिन जो आपका फर्स्ट चांसेस है कि बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बेंजीन और ऑक्सीजन के अंदर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर है तो उसको तोड़ना मुश्किल है, तो भाई हम इसको तो तोड़ नहीं सकते, तो फाइनली हम क्या करेंगे, इसी को तोड़ेंगे। तो आपका इसको तोड़ने के बाद क्या होगा, आपका CH3I बेसिकली प्रिपेयर है वो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था कि भाई बच्चे डाउट हो जाते हैं कि भाई कहाँ से तोड़े, इधर से तोड़े या फिर इधर से तोड़े। तो बेसिकली आपको जो आपने बातें पढ़ रखी है उन्हीं पे ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग जब भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जिस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा देन ऑब्वियस है कि रेजोनेंस के अंदर इनके बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। सो जो कंपाउंड है वो CH3I बेसिकली प्रिपेयर हो जाएगा। प्लस क्या होगा, इधर से टूटा ही है जब, तो ये ऑक्सीजन आइटम क्या करेगा, वो हाइड्रोजन ले लेगा और अल्कोहल की फिनॉल की फॉर्मेशन बेसिकली कर देगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।